उनके घर बहुत सत्संग है इसलिए कर रही हूँ। अश्विन कुमार मैं मिक्सी डाल ले थोड़ी सी क्या रोज तो पूरी खाएंगे। तो महाराज समझाते हैं, इसीलिए महाराज समझाते हैं कि सुरगुण भक्ति देखो, यही राम 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 करोगे, यही राम राम सुरगुण भक्ति है। किसने किया? प्रहलाद ने, ध्रुव ने, हैं? और सारे राम राम करते पूरे, ये सुरगुण है। इससे फल की प्राप्ति होगी, फल की प्राप्ति, इंद्रियों को भोग मिल जाएगा, अब फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कहो कर्म कटिया, कर्म खत्म नहीं। जैसे उसने कितनी सहायता उसे मिली, परमात्मा ने सहायता करी और कहाँ स्वर्ग में गए हैं। कर्म तीन लोक में ही रहेगा। यही यदि कोई श्वास को चढ़ा ले पवन के द्वारा, पवन को जो है श्वास को चढ़ा ले शंख नाल के द्वारा, वो भी सुरगुण है, वो भी सुरगुण है। तीन लोक में ही रहेगा, सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तरह तरह। देह से अमर हो सकता है, रहेगा संसार में ही, तीन लोक में ही। कर्म, अब कर्म काय से कटेंगे? निर्गुण, निर्गुण भक्ति करेगा। निर्गुण भक्ति काय के द्वारा होती है? श्वास के द्वारा होती है। वो सांस उसास विधि से रटन करता है। तो महाराज कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये निर्गुण भक्ति जन्म को मिटा देती है, कर्मों को सारे समाप्त कर देती है। कितना पापी क्यों ना हो, अगर वो निर्गुण भक्ति करने लगे तो उसी दिन से उसके कर्म समाप्त होने लगे और निरोगी काया हो जाए। पंडित घर जल कुंभ में सेजे संत निवाण, जन सुखिया को जीतसी पंडित साधसु जान। अब महाराज कहते हैं कि पंडित घर जल कुंभ को, पंडितों का ज्ञान कैसा है? जितने भी संसार में देखो, पंडितों को के बताए मार्ग पर चलते हैं, तरह तरह की आकार की पूजा बना करके एक भवन कथा करते हैं। महाराज कहते हैं तरह तरह की कहानियाँ करते हैं, ये पंडितों का काम है। इन्होंने भरमा दिया। अब इनका ज्ञान कैसा है? यानी घड़े के समान, कुएं के पानी के समान। महाराज कहते हैं ये, और सेजे संत निवाण, महाराज कहते हैं संतों का ज्ञान है सरोवर की तरह, कोई पिए, ऐसा ज्ञान है। तो इनमें कौन जीतता है? साधु और पंडित दोनों के ज्ञानों में साधु का ज्ञान है निर्गुण ज्ञान। इनके इंद्रियों का फल मिलेगा, भोग मिलेंगे, लेकिन कर्म खत्म नहीं होंगे। यहाँ तो कर्म की बात है, कितना भी कुछ भी करे, एक कर्म खत्म नहीं होंगे तो जीते जी नरक भोगे। यहाँ भी नरक भोगेगा और फिर 84 लाख योनियों में नरक भोगेगा। इसी किया हुआ, इसीलिए ये हीरा जन्म है, जाके लिए नहीं है, खाने पीने के लिए। ये शरीर का संबंध जो है, ये तरह तरह से जो है हम इसे का नाम जो है खान पान, तरह तरह इंद्रियों को भोग, तरह तरह से हम लगाते हैं। इसका आत्मा का संबंध है सिर्फ चेतन से, श्वास से। अगर श्वास में रटन करेगा विधि के द्वारा तो महाराज कहते हैं तो ये सारे कर्म समाप्त। पंडित धन घर साको, साध द्रव्य की खाण, जन सुखिया किम जीतसी पंडित साधसु आण। अब महाराज कहते हैं पंडित का जो धन कैसा है, जो ज्ञान कैसा है? महाराज कहते हैं पंडित का धन साहूकार की जैसे। साहूकार किसी को पैसा देता है और वो पैसा मैं ब्याज के ले लेता, सीमित है। और महाराज कहते हैं साध द्रव्य की खान, और साध का ज्ञान कैसा है? द्रव्य के समान। जितना कोई वो खर्च करे, वो खर्च यानी बढ़ता रहता।
ऐसे ही महाराज कहते हैं हर गुर साधु एक है, सब मिल ज्ञान सराय, सुखिया सुकुरत प्रगटे, तब दर से उर्माए। अब महाराज कहते हैं परमात्मा और गुरु साधु ये एक। महाराज कहते हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। ये सब सराहते हैं कि गुरु गोविंद को दो खड़े काके लागों पाए, बड़े हारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए, हर गुरु एक जानिए। महाराज कहते हैं गुरु में और उस परमात्मा में कोई अंतर नहीं। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं कि एक कब प्राप्त होता है ऐसा ज्ञान, जब बड़े संचित कर्म बड़े सुकृत प्रकट होते हैं तब ये ज्ञान प्राप्त होता है, संत मिलते हैं तब। महाराज कहते हैं नहीं तो ऐसे साधु गुरु साधु एक होने वाले कम मिलते हैं। क्यों? अब तस्कर को देखा नहीं ना तस्कर पाया, अब बिन देखा ही प्रेम जी कुत्ता बउआया। अब चोर को तो देखा नहीं, ना उसे देखा है ना वो मिला, और वैसे ही चिल्ला पड़े रात में वो चोर 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 चोर, सब पूरे गांव इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे ऐसे ज़्यादा मिलते हैं। महाराज कहते हैं प्रेमदास जी महाराज समझाते हैं कि इसीलिए ये साधु कैसा होना चाहिए, भेदू होना चाहिए। महाराज कहते हैं और शब्दहीन को गुरु करे, और सुगरा कैसे होए, और किशन दास फाटे चनर जाव न पीवे को। किशन दास जी महाराज कहते हैं अगर ये गुरु कैसा होना चाहिए, ये जिसके अंदर वो सत्संग भेद, उस निर्गुण भेद है जिसके अंदर ज्ञान का। अगर भेदू महात्मा नहीं है और तुमने ज्ञान ले लिया तो महाराज कहते हैं जैसे सुगरा नहीं होगा, वो निगुरा का निगुराई होगा। क्यों? जैसे राहट चलते थे, राहट पर चरस है, चढ़ा हुआ माल चलती है, वो अगर वो फाट जाए तो पानी बाहर। ऐसे ही महाराज कहते हैं विधि अगर उसके पास भेद नहीं है तो हमारे कर्म खत्म नहीं, वो सत्संग सत्य घट में प्रकट नहीं होगा। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि वही गुरु और साधु एक है, परमात्मा जिसके अंदर भेद है। परमात्मा को उस सत्य को घट में प्रकट कर दिया। अब यहाँ कैसे बहकावे वाले आ गया, कैसे पर्चा दिखाने वाला, कैसे, तो कहते हैं बहुत बड़ा साधु। ऐसा नहीं है। महाराज कहते हैं जब तक निर्गुण का भेद नहीं है, जो श्वास का भेद नहीं है, श्वास घट में चल रही है और इस श्वास का भेद है ही नहीं, तब तक उसके कर्म चलेंगे। कर्म बहुत करणी घड़ी, रोग रयो घट छाय, जन सुखिया नहीं उपजे, राम रटन नर चाये। अब महाराज कहते हैं कर्म बहुत करनी घड़ी। अब बहुत कर्म तो बहुत है, अब कड़ियाँ बहुत करता है, तरह तरह कड़ियाँ करता है। कोई ऐसा साधन नहीं है जो साधन करता नहीं, और कर्म भी बहुत है उसके अंदर। यानी जो रोग है कर्मों का वो भी घट में पूरा रोग ग्रसित है। महाराज कहते हैं ऐसे यूं सुखिया नहीं उपजे, राम रटन चाहे। ऐसे लोगों के ये जो ब्रह्म भक्ति है, जो निर्गुण ज्ञान है, वो ऐसे लोग ज्ञान को धारण नहीं करते। वो तो यहाँ उनको कैसा है, यहाँ देखो नागर बेल बांझ सो नारी, फूला कदे ना आवे, और यूं मूर्ख से कहो बहु तेरो भक्ति ना समावे। ये कर्म बंधन करने वाला है, वो न सुनेगा तुम्हारी, वो अपनी जवानी की मस्ती में है, वो तुम्हारी क्यों सुने। वो तो जब रोग लगते शरीर में तरह तरह से
जब ग्रसित होता है तब का नाम याद करता है परमात्मा, पहले नहीं। तो इसीलिए तस्कर चोर लवाड पुरुष के साच बात बिसलागे, और कहें सुख राम यु कर्मी नरे सत्सबद सुन भागे। एक कर्म बंधन करने वाला, कड़ियाँ करने वाला, इनके ऐसी वृत्ति हो जाती है, ये तुम्हारे ज्ञान निर्गुण के भेद को धारण नहीं करेंगे। सारे कर्म, सारी पूजा पाठ करेंगे, सारे कड़ियाँ करेंगे, जब तब करेंगे, यह करेंगे, लेकिन ये ब्रह्म भक्ति को धारण नहीं करेंगे, ये निर्गुण ज्ञान को धारण नहीं करेंगे। तो राम नाम की उनके चाहना रटने की नहीं होती। देखो इसीलिए संगत में जाते हैं, संगत में कोई उसका विचार नहीं। घर तो कर्म बंधन करते ही, लेकिन वहाँ संगत में जाते हैं, कहीं सत्संग होती हो, वहाँ और कर्म बंधन करते हैं। जाते कर्म काटने की विधि के लिए है कि हमें कैसे ये विधि, कोई महात्मा मिल जाए, विधि मिल जाए, और कहाँ सत्संग भी नहीं सुनते कान से। इसीलिए महाराज ने कहा है कि साख शब्द को कान दे, जैसे संगत में जाए, इन गुण सुन सुख राम कह भक्त उपजे आए। एक एक शब्द को सुने कान से, और एक एक का नाम जो है अब अपने विचार करे, फिर संगत के बाद फिर उस सत्य पर मार्ग पर चले, भजन करे, तब कहीं कर्म कोई कटना कोई सही चीज नहीं है। जोरजे मतपत पिणते जरी, भोजन बासन खाए, यूं कर्मा बस सुख राम जी, राम नया वेदाए। अब जिनको बुखार आ जाए, अब बुखार आ जाए, तुम कितने अच्छे पकवान ले जाकर उन्हें थाली पर सिक दीजिए, वो नहीं खाए हैं। जैसे जुड़के जोर अन्न की मिट जावे, ऐसे ही जैसे बुखार से और तिजारी चौथिया जैसे तरह तरह की पहले आती थी, अब भी आ रही हैं। अब उसको अगर बुखार आ जाए तो उसकी जो भोजन वो नहीं खाए। ऐसे ही कर्मी न रहे, वो कर्म बंधन करने वाला, वो राम नाम को श्वास के द्वारा नहीं रखे, निर्गुण भक्ति को धारण नहीं करे। उपमा दे करके समझाते हैं, नर पिसन तन रोग, वासन आवे ताय, जन सुखिया कर कपूर ले, दूरी दे तब गाये। और एक मनुष्य के लिए पिन्नस का रोग होता है, ये नाक में होता है। नाक में कितनी सुगंध चीज हो, चाहे कितनी सुगंधित चीज हो, उसको वो सुगंध नहीं है। ये ऐसा रोग हमारा उपमा दे करके समझाते हैं। ऐसे ही संसार को रोग लगा हुआ है। एक जितने भी ये कर्म बंधन करने वाले हैं, जितने भी ये तरह तरह के ये जो है कर्म कड़ियाँ करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इनको ये समझाते हैं पिनस के रोग की तरह। इनको राम नाम ये एक कपूर है। कपूर देखो कितनी अच्छी चीज़ है, पूजा में रखते हैं, और उसको कपूर को इसकी सुगंध को ग्रहण नहीं करते। वो पिंडस के रोग वाले को सुगंध आती नहीं। फिर थम हम सतसंगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सवदीनी, तब हृदय ऐसी दरसावे, कहाँ सो जाए कहाँ सो आवे। अब महाराज समझाते हैं, पहले हम सत्संगत के लिए, यानी सबसे पहला अंग क्या है? सत्संग। सत्संग में जाएगा नहीं तब तक उसे पता क्या हम क्या कर रहे हैं, कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सा ज्ञान हमें कहाँ ले जाएगा। सत्य सत्य की तुलना नहीं करें।
ये कहाँ से मिलती है? सत्संग से। ज्ञान सत्संग से मिलता है। और वो भी कब? शुद्ध बुद्ध ज्ञान अकल शब्दीनी। वो सत्संग में हमें शुद्धि होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम किस लिए आए हैं और हम कर के आ रहे हैं। तो और ज्ञान उसके अंदर आ जाता, अकल आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। तब हृदय ऐसी दर्शावे कहाँ सो जाए कहाँ सो आवे, कि तब हृदय में विचार करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएं। अपने जो घर से आए हैं तरह तरह, हम जो अपनी रास्ता को भूल गए हैं। महाराज कहते हैं तो और 3 लोक में ही, ये तो परदेश है, ये हमारा देश थोड़ा ही है। तरह तरह की कर्म कड़ियाँ करते हैं, जब तब व्रत होम कथा, ये सुरगुण भक्ति तरह तरह की जो करते हैं 3 लोक में ही रह जाते। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कुण सो मारे जन्म कुण जाया, ये मन माज संदेश पाया, ऐसा भी भिन्न कर भाके, से समर्थ मुझ शरणे राखे। अब उसके अंदर ऐसी अकल, सत्संग सुनते सुनते ऐसी अकल आ जाती है कि महाराज कहते हैं कौन मरता है और कौन जन्म लेता है, कौन मरता है कौन जन्म लेता है। तो ये भिन्न भिन्न करके ये जो भेद बताता है कि जब अंदेशा हमारे अंदर क्या है, ये मरता कौन है और कौन जन्म लेता है। ये मरता, हमारी देह मरती है, चेतन जो आत्म चेतन है, जीव आत्मा है, वो तो निकल जाती है और यही भरेगा। ये इसी ने कर्म किए, इसी को तरह तरह से रोग लगेंगे, तरह तरह से यही भरेगा। तो जीवात्मा पर कोई असर नहीं, वो निकल जाएगी चेतन मन, और चेतन मन ही जन्म लेता है। और वो इस खंगला से निकला दूसरे खंगले में पहुंच जाएगा, उस पर कोई असर नहीं। इसीलिए हमें जड़ को छोड़ करके चेतन को मानना चाहिए। ऐसी बुद्धि कहाँ मिलती है? सत्संग में जब तरह तरह सुनता है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ऐसा भेद भिन्न कर वहाँ के, से समरथ में शरण राखे। ऐसा संत मिले कि तरह तरह से भेद बताए चेतन का, कौन मरता है और कौन जन्म लेता है। इसीलिए ये ऐसा भेद जब बताता है, युग में ज्ञान सकल मुझ सूझा, सत दर्शन सब हीरे बूझा, अष्टांग योग की संख बतावे, हद कूछाण परे नहीं जावे। अब जगत में ज्ञान महाराज कहते हैं ये कोई अगर सठ दर्शनी है, सठ दर्शन जंगम जोगी सेवड़ा शेख सन्यासी स्वांग, ये 6 दर्शनी मत हैं। अब ये साधन करते हैं, तो इन साधनों से महाराज कहते हैं कि अब कोई अष्टांग योग का साधन करता है, श्वास को चढ़ा लेता है ब्रह्मांड पे, तो महाराज कहते हैं कोई सांख को बताता है। तो ये 3 लोक में ही रहते हैं, 3 लोक में ही जन्मते मरते रहते हैं। चौथे लोक की प्राप्ति नहीं होती है, उलट के नहीं चढ़ते हैं बंखनाल के द्वारा। ये शंखनाल के जितने भी साधन हैं ये सब हद के। ऋषि मुनि पंडित युग सारा, हद ही हद में करे विचारा, हद में काल निरंतर लूटे, जमदावासु परथ न छूटे। अब महाराज समझाते हैं जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, योगी हैं, पंडित हैं, ये सारे हद में ही रहते हैं।
महाराज कहते हैं सब 3 लोक में ही उपजते खपते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जितने भी महाराज कहते हैं हद में काल निरंतर लूटे, और 3 लोक में जब रहेंगे तो बार बार मरना पड़ेगा। कहीं देखो पशुपंखी कीट मकोड़ा इस काया में से निकली, दूसरी काया में प्रवेश हो गया, ये मर गया तो दूसरी 84 लाख यूनियों में ऐसे भटकते रहते, तरह तरह दुख उठाते रहते हैं। क्यों उठाते हैं? एक निर्गुण ज्ञान के बिना, निर्गुण भेद के बिना, चेतन की पूजा के बिना जो है हम नर्तन का पट्टा भी नहीं मिलता। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि भरत खंड में नरदे पाई, बड़े दिशाउर आया, और सतगुरु सहा मिला सौदागर, बिड़ज करो मन भाया। कि अगर ये भरत खंड में हमें नरदेव मिली है, इतनी हीरा जन्म, ये इसके लिए नहीं मिला है कि तरह तरह के हम कर्म बंधन में लगाएं, मूर्ति पूजा में लगाएं, जड़ की सेवा में नहीं। कि अवतार जितने आए, देखो रामचंद्र जी आए, उन्होंने कभी जड़ की पूजा नहीं की। उन्होंने अपने गुरु से ही पूछा था, वो कहते तुम ही परमात्मा हो। फिर भी उन्होंने पूछा परमात्मा मुझे बताओ, जो परमात्मा है, मैं परमात्मा कहाँ से आया? मेरे 5 तत्व 3 गुण 7 धातु मेरे अंदर मौजूद, मैं परमात्मा कहाँ? तो उन्होंने बताया था देखो अब तुझे सूझी है तो मैं तुझे ज्ञान बताता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने बताया कि वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव, पार ब्रह्म जब भ्यासी, अंतरकर्षी सेव आप आपी की जो, अर राम राम ओ शब्द सिमर, अरद उरद बिछको। सुखराम कहे सुन तातियाँ, अखंड बताई से, अखंड जिसमें खंड ना हो। तो इसीलिए उन्होंने देखो, उनने भी रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से ज्ञान पूछा था, इसी निर्गुण का ज्ञान पूछा था। अब वो जब उन्होंने बताया कि देखो निर्गुण, इस सांस में धारोधार राम नाम का भजन करो। जब तक इसमें भजन राम नाम का नहीं करोगे श्वास रूपी पूंजी में, तब तक ये सत्य घट में प्रकट नहीं हुआ, कर्म क्षय नहीं हुआ। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ये सारे ऋषि मुनि जितने पंडित हैं संसार में, सब इनको काल खाता है। सब ही आरथ पूजय मलिया, इनते काल जम नहीं बिया, धरणी ध्यान धर्म लग लूटे, सुरगुण शरण हंस नहीं छूटे। अब महाराज कहते संत महाराज से वो शिष्य ने ये सब पूछता है, तो महाराज बताते हैं जब सभी अर्थ तरह तरह से बूझ लिया तो कहते हैं इनके ये 3 लोक के ज्ञान को धारण करने से एक काल भयभीत नहीं होता। ये देखो कोई कहे, एक जगह अभी यहाँ संगत हो रही थी तो कई हम मंत्र पढ़ के मारते थे, बार बार हवा आ गई थी हमारी बहन पर, तो मंत्र हम चलाते थे, कई बार मंत्र चलाया, भागा ही नहीं, वो सही नहीं हुई। महाराज जी अब क्या करना चाहिए? तो हमने की तो और पढ़ो हैं, और 10-20 बार और पढ़ो, उसे मारो, देखो सही हो जाए हैं। महाराज कहते हैं कि झाड़ा औषध नाव रे, सुन सागे ही होय, और जस बिन सुखराम के कारी लगन को हैं। अब महाराज समझाते हैं, कहते हैं कि झाड़ा देने वाला, औषधि देने वाला और ये नाम का भेद बताने वाला, ये तीनों जब तक जस नहीं है तब तक काम नहीं करेगा। अब उसके घट में जब सिद्धि नहीं है, उसके घट में वो सिद्ध प्रकट नहीं है, तो
अब झाड़ा लगाता रहे, झाड़ा वाला काम नहीं करे। औषधि देने वाले के अगर विधि नहीं है उसे प्रयोग करने की तो वो रोग निवारण नहीं करे। ऐसे ही ये राम राम तो सभी करते हैं, चोर नहीं करता है। रात दिन सब जानते राम राम और सब जानते परमात्मा घट में है, लेकिन कितने को प्राप्त हुआ कि किसको भेद मिला, और सब राम राम रटते हैं। तो इसीलिए भेद चाहिए, जिसमें जस हो तभी काम करे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि अंधो अंधो लार पंगो पंगो सुंग होई, और त्रिया मेरी जात काजे को नहीं हुई। अंधे को अंधे मिल जाए कहाँ ले जाएगा, वो भी गिर जाएगा गड्ढा में, तुम्हारे भी हाथ पैर तोड़ देगा। लंगड़ा लंगड़े को सहारा तक कहाँ ले जाए। इसीलिए उसे चाहिए भेदू, अखियारा चाहिए, समझवान चाहिए। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि वो ऐसे 3 लोग के ज्ञान से महाराज कहते हैं जमराज डरता नहीं है। महाराज जी पतो कर लागे कि भेदू हैं हिंदू संत कौन है पतो कर अपने यहाँ जैसे जितने भी महात्मा है अपने यहाँ से लेके रेड तक और अरे परखन की एक आध महात्मा है जिसका ध्यान लग रहा हो। सुनो, सदगुरु सुखराम जी महाराज जब वो चले लगा था जो भी लगा था उनका तो ना, वहाँ से चले उनके अपने तो बाड़ी भी लिख दी ना, बाड़ी तो लिख दी, लेकिन वहाँ से जितने ज्ञान करे 15-15 दिन 15-15 दिन ज्ञान किया। जैसे ढूंढिया, बैरागी, चंदूलाल, विठलराव, तरह तरह सब ने किया था ज्ञान चर्चा। 15-15 20-20 दिन रुके, एक महीना विश्राम करके आए थे। ज्ञान चर्चा बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने नहीं पहचान हो पाई। एक चंदूलाल ने पहचान, राजा चंदूलाल ने यानी उनके अंदर में जो ऐसी धारणा बनी कि महाराज सत्य ज्ञान बता रहे हैं, तो उसने धारण किया। और किसी पर सब ऐसे ही करते रहे। नहीं तो कोई महात्मा है अरे कोई पता ना, किसी के माथे पर लिखी है ये महात्मा है। सतगुरु तो तुम्हारे खेत में 100 मन गल्ला पैदा हुआ, तुम कहा हमारे खेत में 100 मन गल्ला पैदा हुआ। अब दूसरे खेत में होगा तभी तो का नाम जो है मानेगा सही है, और नहीं पैदा हुआ तब। यानी ये देखो, जब तक ये भेदू महात्मा कभी छिपे नहीं है। लेकिन महाराज क्या कहते हैं, खट कर्म करे निष्कोई, ताकू जहान सरावे, और कहे सुख राम ब्रह्म का भेदी, तासु निंदा ठाणे। उसकी निंदा करेगा, और जो खटकर्म करने वाले हैं संसार को भय चाहिए, खूब मानेंगे तभी तो सब झुक जाते हैं। मेरा मतलब ये है जैसे तो यानी उसको मानने कहाँ मानने, वे तो और निंदा करेंगे। नहीं मेरी बात समझा, मैं कह रहा हूँ जैसे अभी चुपचाप बात करियो। तो महाराज कहते, इसीलिए महाराज कहते हैं स्वान काग सूकर जग सारो, हंस बिरती नहीं जाने, और नीर छीर का न्याय सुने, जब निंदक निंदा ठाने। हैं भेदू महात्मा जब मिलता है, जब वो अगर कोई बताता भी है तो उसकी बात को धारण नहीं करेगा, वो निंदा करेगा, बुराई करेगा। ये ज्ञान गुप्त है, ज्ञान बाहर थोड़े ही है। ज्ञान अब ये चल रही है। अभी बिलासपुर में संगत हुई थी, हाँ, तो कहे हमें 10वां द्वार दिखा दिया महाराज जी ने। अब हमारे जो है एक वो कहने लगा, बोले कि महाराज जी फ़ोन करके बोले ऐसी सी बात है, अब वो वहाँ बता रही बहुत गड्ढा है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसे की ज़रूरत है, ये कोई जो कहने में नहीं, जो चीज़ महाराज ने कहा है, वाणी
वेद चार कंठ किया अर्थ करे बहु भारी, एकल नाम बिना पचथा का गयो जन्मयो हारी। चाहे वो कितनी भी कंठ बढ़िया हो, उसका खूब गाने बजाने वाला हो, बढ़िया कंठ हो और कितने अर्थ बढ़िया करे, ऐसा कोई दूसरा महात्मा नहीं है। और महाराज कहते हैं तरह तरह से वो ये बखान करे, लेकिन जब तक वो निज नाम उसके घट में नहीं है तब तक पच पच के कुछ भी करे, हार जाए जन्म उसका नरक में, 3 लोक में ही रह जाए। इसीलिए और इसी में फंस जाते हैं। इसीलिए महाराज समझाते हैं कि कितना भी कुछ भी हो, 3 लोक के ज्ञान से यमराज भय नहीं करता। धरणी ध्यान धर्म लग लूटे, सुर गुण हंस नहीं छूटे। अब महाराज कहते हैं धरणी ध्यान धर्म। अब क्या कोई कहता हमारा ध्यान लग गया, कोई कहता हम ध्यान रखते हैं। अगर किसी आकार का है तो ध्यान कर सकता है, और निराकार का जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई किसी प्रकार का, वो तो इस श्वास रूपी पूंजी में वो रमण कर रहा है। अब श्वास का भेद पता नहीं है, तो इसीलिए महाराज कहते हैं ये जब तक श्वास का भेद नहीं है सब धर्म ज्ञान है। धर्म ज्ञान का है महाराज कहते हैं, यहाँ तक महाराज ने कहा है ये सुरगुण भक्ति है। सुरगुण भक्ति कैसी है? महाराज कहते हैं कि संत सुखराम जी अड़भय बोलता लिखता हर किस आणी, पुस्तका माय जो अड़भय उतरी, बाँच जीव शिष गुरु धर्म जानी। अड़भय ज्ञान गुरुदेव भगवान है, पथ प्रणाम दंडोत कीजो, पोथियाँ जीव जीव शीश पर राख जो, इष्ट को भाव फल मान लीजो। आद अनाद में संत सो कह गया, गुरु धर्म सु राम राजी, दास सुख राम कह वो धर्म राख के, राम को रटे सु मर्द गाजी। अब ये सब क्या है? धर्म ज्ञान है। वाणी जी को रात दिन सत्संग सुनो, रात दिन वाणी जी को प्रणाम करो, रात दिन आरती करो, रात दिन का नाम जो है ये जो है कुछ भी करो, बाहरी जितने भी ये बाहरी हैं ये धर्म ज्ञान है। इससे कर्म खत्म नहीं होंगे, वो सत्य निज नाम घट में प्रकट नहीं है। वो काय से होगा? इस श्वास रूपी पूंजी में। एक कर्म काय से खत्म होंगे? श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का भजन करना। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं, तरह तरह शिष्य के लिए जो पूछता है उसे समझाते हैं कि सुरगुण शरण हंस नहीं छूटे। जब तक ये धर्म ज्ञान है तब तक हंस कर्म खत्म नहीं होंगे, सत्य घट में प्रकट नहीं होगा, जन्म मरण से रहित नहीं होगा। मैं बूझता हूँ ये विचारा, किस विध हंस जम न्यारा, आवागवन बहुर नहीं आवे, से मुझको कोई ज्ञान बतावे। अब शिष्य पूछता है, क्या कहते हैं? अब वो कि किस विध हंस जम बैनारा, ये जमराज से छुटकारा कैसे हो? अब जमराज कौन लाठी लेकर के आएगा? जमराज का कोई भेद लेकर के नहीं आएगा। जमराज कर्म के लिए कहते, एक कर्म, एक शरीर ने कर्म किए और शरीर को ही खाएगा। ये कर्म रूपी चिड़िया इसी को खा जाए, तो इससे न्यारा कैसे हो? कर्म से, जम से। तो महाराज कहते हैं, समझाते हैं, वो पूछता है कि
आवागमन बहुर नहीं आवे, से मुझ कोई ज्ञान बतावे, ऐसा ज्ञान बताए कि जिससे कि फिर जन्म मरण में ना आए, नर्तन का पट्टा मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। सुर गुण बात बेस्वकू साजे, तब लग काल से पर गाजे। अब महाराज कहते हैं सुरगुण भक्ति जब तक कोई राम 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 करे तब तक ये विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन उसे काल खा जाए, 3 लोक में ही रहेगा, जन्मता मरता रहेगा। महाराज कहते हैं कि सांख माता कोई रहे समाई, नेचे काल न माने काई। अब कोई सांख योग का साधन करे तरह तरह के, तो भी का नाम जो है काल उसे बख्शेगा नहीं। चंद्र सूर पवन यार पानी, धर ब्रह्मांड आकाश बखानी। तीनों देव सक्त ने खावे, जम जोगी के पास न जावे। अब महाराज कहते हैं चंद्र सूर्य पवन और पानी, धर ब्रह्मांड आकाश, ये 5 तत्व और 3 देव। महाराज कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ तक जो है काल की पहुँच। महाराज कहते हैं जम जोगी के पास ना आवे, और जोगी के पास जमराज नहीं है। जमराज जोगी के पास जोगी को नहीं खा सकता। अब जोगी किसे मानते हैं? जोगी वही है जो सत्संग की भक्ति करता है, जो निर्गुण ज्ञान को धारण करता है, वह योगी है। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। महाराज कहते हैं जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। कहे तो जप तप कर रया, कोई इंद्रियां मारी। कहे तो जप तप कर रया, कोई इंद्रियां मारी। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। करणी कर्म उपासना, सबके मन भावे। करणी कर्म उपासना, सबके मन भावे। निराकार कर तारसु, मिलनो सब चावे। निराकार कर तारसु, मिलनो सब चावे। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप कर रया, कोई इंद्रियां मारी। सांस सांसा जप रया, अजपो मन लागो। सांसा सांसा जप रया, अजपो मन लागो। निस दिन पचतानी सरे, सांसो नहीं भागो। निस दिन पचतानी सरे, सांसो नहीं भागो। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप कर रया,
कोई इंद्रियां मारी, जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। शंखा नाला होए उतरे, बंक नाला चढ़ावे। शंखा नाला होए उतरे, बंक नाला चढ़ावे। ध्यान धरे जाए सुन्न में, करता को गावे। ध्यान धरे जाए सुन्न में, करता को गावे। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप कर रया, कोई इंद्रियां मारी। तीन लोक कर तारकू, सबही जस देवे। तीन लोक कर तारकू, सबही जस देवे। जोगी की कला ना लखे, करमी को सेवे। जोगी की कला ना लखे, करमी को सेवे। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। कह तो जप तप कर रया, कोई इंद्रियां मारी। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। नेकर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। नेकर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। जोगी तो सुख राम कै, दो न सुन्यारा। जोगी तो सुख राम कै, दो न सुन्यारा। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। के तो जप तप कर रया, कोई इंद्रियां मारी। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। अब महाराज कहते हैं संसार में जोगी कोई नहीं। जो तीन लोक की भक्ति करता है, महाराज कहते हैं कोई ज़्यादा में ज़्यादा करता है, ब्रह्म भक्ति करता है, यानी बेहद तक की। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कोई जप तप कर रहा है, कोई इंद्रियों को मारता है। कहते नहीं है कि देखो हम ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे जब तक नहाएंगे नहीं, या हम ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे पूरी ज़िंदगी। यानी कोई तरह तरह के व्रत, तरह तरह की इंद्रियों को मारते हैं, सब यही करते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं अब करने को बताते हैं तरह तरह से। तो संसार में तीन लोक की जो भक्ति बताते हैं, तो महाराज कहते हैं कोई तरह तरह की सुरगुण और तरह तरह की जड़ की भक्ति बताते हैं। तो ये सब जो है महाराज कहते हैं ये तीन लोक की रखने वाली। काल इनसे भय नहीं मानता। तो इसीलिए करणी कर्म उपासना सबके मन भावे। अब वो सब करनी करते हैं, कर्म बंधन, तरह तरह की उपासना करते हैं, तरह तरह व्रत होम कथा सब करते हैं। कहते पूरा संसार करता है। किसी मना करो तो कहते सब करते, क्यों करते? अब उसे बताओ क्यों करते? तो वो आज सभी करते हैं। और निराकार करता सो मिल लो सब चाहे। अब वो निराकार से हमें प्राप्ति हो जाए घट में, वो परमात्मा ही प्राप्ति हो जाए। कैसे हो जाए? बाहर भीतर एक होए नहीं जानिए, ज्या अंतर वह चाय बाहर सुहानिए। तेती करे उपाय माई के लेण रे।
हर हाँ बिन सतगुरु सुख राम झूठ नहीं कह रहे। महाराज कहते जितनी उपाय करे तो वो घट में प्रकट करने करे, और बाहर की भक्ति से और अंदर की भक्ति में अंतर। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, समझाते हैं कि सांस उसासा जप रहा अजपो मन लागो, और निस दिन पछता नीस रे सांसों नहीं भागो। अब सांस उसास जप रहे, कोई राम राम सांस के द्वारा करता है, कोई उसास के द्वारा करता है, अजपा करता है, कोई सांस के द्वारा करता है, लेकिन रात दिन पछते रहते हैं, लेकिन संशय खत्म नहीं हुआ। संशय क्या? देखो सांस उसास रखते रहते हैं तब भी हमारे शरीर को एक रोग खा जाता है, तरह तरह से सारे शरीर को बेकार कर देते। एक का नाम जो है, एक क्या है, एक भेद के बिना, श्वास के भेद के बिना, और श्वास से ही रखते हैं। नारी को पुरुष बनाते हैं, पुरुष को नारी बना बैठे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि रात दिन करते हैं लेकिन संशय खत्म नहीं होता है। कर्मों का भोग तो 3 लोक में ही रह जाते। तो इसीलिए महाराज नर्तन का पट्टा भी नहीं मिलता, ये संशय है उनके कि नर्तन का पट्टा काहे के ऊपर है। महाराज कहते हैं सेवरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, और सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। वो किसके हाथ में है? सतगुरु के हाथ में। और वो सतगुरु की शरण है नहीं, क्यों? उस श्वास में भजन करते नहीं, तो नर्तन का पट्टा भी नहीं। क्यों? महाराज कहते हैं कि 606 21 सांसा राम भजन के लेखे, एक रण दिवस में ये तो दिवालो जासी जन्म अलेखे। अलेखे चली गई श्वास, जब श्वास में भजन ही नहीं हुआ, श्वास खाली गई। यदि कोई सांस के द्वारा राम राम करेगा तब भी खाली गई, अगर कोई उसास के द्वारा राम राम करता है तब भी खाली गई। क्यों? वो शंखनाद के द्वारा खींचता, खाली गई। वही ऊर्जा है, वही का नाम जो है ऑक्सीजन है, उसी में उस गुरु का वास है, उस सतगुरु का वास है। तभी तो कहा उन्होंने कि सतगुरु की शरण, यानी वो सौदागर मिला हुआ है, श्वास मिली हुई। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि शंखनाल हो उतरे बंकनाल चढ़ावे। अब शंखनाल के द्वारा उतारे और बंकनाल के द्वारा चढ़े। अब उल्टी बात करते हो। परमात्मा कर्म क्यों क्षय होंगे? जब तक कर्म क्षय नहीं होंगे तब तक वो निज नाम प्रकट नहीं होगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं 3 लोग करतार को सभी जस देवे। 3 लोग में सभी परमात्मा ही बड़ाई करते हैं। वो घट घट में है, वो पत्ते पत्ते में है, वो जल्ले जल्ले में, रुआ रुआ में वास करता है। और लेकिन करते क्या है? जोगी की कल ना रखे कर्मी को सेवे। और वो जोगी की कल का वो निज नाम, वो जोगी है, वो सत्सवन नयनचर वो जोगी है, उसकी कल उसको विधि को धारण नहीं करते, कर्म बंधन करते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं नेकर्मी ब्रह्म ज्ञान है। ये नेकर्मी है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान करेगा तो ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, फिर हंस उल्ट फिर जून आवे, ब्रह्म तक जाएगा। और पार ब्रह्म है वो जोगी है, पार ब्रह्म की भक्ति करता नहीं है। तो इसीलिए अब कर्मी मत सारा। महाराज कहते हैं जितने भी हैं ये उपासना है, व्रत होम कथा, ये सारे सुरगुण भक्ति है, ये कर्मी मत है। और नेकर्मी कौन है? वो जो शंखनाल का साधन करते हैं, सोम का जपा करते हैं। महाराज इनसे दोनों से अलग है। महाराज कहते हैं कि जोगी इन दोनों से अलग है। क्यों? वो विधि से रखता है। सुना वो हरि सुना। और तय प्रसाद बांट दे, बहुत जने चले गए।